हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिषेक सर, एबी इंग्लिश क्लासेस। आज आप लोगों के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए, जो हम पहले भी 2 टेंस पढ़ा चुके थे, है ना। और आज हम लोगों का तीसरा क्लास होगा, तीसरा टेंस होगा, है कि नहीं। तो बहुत ही धमकदार और मज़ेदार है, तो आप लोग उसको देखेंगे और उसको बढ़िया से समझेंगे। यदि आप लोगों को अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट करेंगे, ताकि हम उसको अच्छे से अच्छे तरह से जो आपको हम सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग देखें, समझते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग समझते हैं। ये देखिए, आप लोगों का तीसरा टेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान काल, ध्यान समझिएगा, इसका डिफिनेशन। सबसे पहले बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, है ना। इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो कहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो क्या है? एक प्रेजेंट मतलब निश्चित का जो बोध करता है ना। बट हैज बीन परफेक्टेड इन द प्रेजेंट टू शो, है ना। मतलब कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस यह दिखाता है कि कोई कार्य किस समय में हो रहा है, तो कहता है वर्तमान समय में। कहता है सो दिस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कहता है क्रिया के ऐसे रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के ऐसे रूप को क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने हिंदी में लिखा दिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यह दिखाता है कि कोई कार्य जो वर्तमान समय में होता है, लेकिन उस कार्य का परिणाम अभी मौजूद रहता है। निश्चित का परफेक्ट का मतलब होता है निश्चित, और उसका अगर वो मान लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति का दुर्घटना हो गया है और उसका परिणाम मौजूद, मतलब कि उसका बॉडी जो है वो रखा जाता है, वो निश्चित तौर पर जो है मौजूद रहता है, तो क्रिया के ऐसे रूप को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है। अब हिंदी में सबसे बड़ी बात क्या होता है? उसकी पहचान होती है। ध्यान दिएगा, इसका क्या होता है? सबसे बड़ी बात होता है पहचान चिन्ह। उसकी कोई भी चीज याद रखिए या ना रखिए, लेकिन इसका पहचान चिन्ह अगर आप याद रखते हैं तो आपसे टेंस बनेगा ही बनेगा। ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी हो और चुके हो, क्या क्या लिखा है? फिर से, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी हूं और चुके हो इत्यादि लगा रहे, तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं। किधर है? क्या याद रहना है आपको, डिफिनेशन याद रखना है, इसका पहचान चिन्ह बहुत जरूरी होता है। और इसमें जो यूज करेंगे, आइडेंटिफाई में जो यूज करेंगे, वो करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब का, जिसमें कि हैव और हैज होगा। इसके बाद प्रिंसिपल वर्ब का होगा, जिसमें हम लोग भीतरी पढ़ते हैं, है ना। अब इसमें है किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ किसका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है, ध्यान दिएगा। आई अगर रहेगा तो उसके साथ हैव का, वी रहेगा तो हैव का, यू रहेगा तो हैव का, यू रहेगा तो हैव का, ही सी इट या किसी भी नेम के साथ जो हैज का, दे या द बॉयज के साथ जो है हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए और इसको ध्यान से इसको समझना है, और सबसे पहचान चलना है कि किस टेंस में किस प्रकार से पहचान हो रही है, इसको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। समझ रहा है? इसमें पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस।
इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। याद रखिएगा, सकारात्मक। इसका स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट को, इसके बाद लिखते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा हैव या हैज। उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब को V3। उसके बाद ऑब्जेक्ट को, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट को। ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, आपको अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, सकारात्मक चीज, आप सकारात्मक सोच रहे हैं, तो सकारात्मक का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर प्रिंसिपल वर्ब लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट को। ध्यान दिए कैसे वाक्य बनाएंगे। जैसे कि मैं जंगल में बाघ मार चुका हूं। देखिए, इस सेंटेंस को किस प्रकार से हम बनाएंगे, इंग्लिश में वाक्य कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले तो हमने एक वाक्य लिखा है, मैं जंगल में बाघ मार चुका हूं, मैंने ये लिखा है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे। देखिए, बनाने का बेहतरीन ट्रिक होता है, वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात जो है, मैं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई, आप लोग जानते हैं। उसके बाद जंगल को हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं इन, बाघ को हम लोग बोलते हैं टाइगर। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं किल, लेकिन चुका है तो ईडी लग जाएगा B3। चलिए, और इसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे हैव का। देखिए, हम सिर्फ अभी वर्ड लिखे हैं, अभी हमने बनाया नहीं है। ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं। पहले शुरू में इसको हम मान लेते हैं भागलपुर, मान ले भागलपुर। इसको हम लोग मान लेते हैं बरारी। देखिए, ये भागलपुर बता रहा है हमको जाना है बरारी की ओर, और बरारी बता रहा है कि हमको जाना है भागलपुर की ओर। कोई दिक्कत यहां तक। अब इसको बनाए कैसे। अब हम इसको गिनती करते हैं कैसे। जो पहला नंबर भागलपुर है उसको मान लीजिए आप 1, ठीक है। बरारी है, इसको मान लीजिए आप 2। इसके बाद इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 4, इसको मान लीजिए 5, इसको मान लीजिए 6, और रहेगा और मानेंगे। तो देखिए हमने क्या किया। अब इसको हम सजाएंगे कैसे। प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर आप पढ़े होंगे, गिनती की लगातार समूह। तो गिनती के मतलब क्या, 1 2 3 ऐसे करके, है ना। देखिए, तो कैसे हम बना रहे हैं। पहला नंबर मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, ठीक है। 1 नंबर में आई हो गया। 2 नंबर में हो गया हैव। 3 नंबर में आपका हो गया किल्ड। 4 नंबर में आपका हो गया टाइगर, और 5 नंबर में आपका हो गया इन, और 6 नंबर में आपका हो गया फॉरेस्ट। अब इस वाक्य को पढ़ के देखिए, आई हैव किल्ड टाइगर इन फॉरेस्ट। अच्छा लगता है ये वाक्य, ऐसा लगता है कि रोड टूट गया है, ऊंची ऊंची कर रहा है, ये नहीं है। तो वाक्य बनाने के लिए देखिए क्या चीज का आर्टिकल्स की जरूरत पड़ती है कि नहीं है। तो ये जरूरी है, प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ता है। अब यहाँ पर देखो आई हैव किल्ड, यहाँ पर बाघ जो मारेगा, कितना बाघ मारेगा भाई, बाघ तो नाउन है, तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। क्लियर है।
जंगल इसकी जब भी किसी भी इसकी जगह या बड़ा ग्रंथ या दुनिया का कोई एक नाम रहे उसके पहले आर्टिकल्स जो है द का प्रयोग किया जाता है। तो जंगल के पहले आर्टिकल किसका प्रयोग होगा? द का। अब इसको पढ़ लीजिए, आई हैव किल्ड ए टाइगर इन द फॉरेस्ट, मैं जंगल में बाघ मार चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू, ध्यान दीजिए, मैंने पहले बोला सब्जेक्ट लिख लिया, आपने सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। हम बोले थे हेल्पिंग वर्ब, चलिए आप हेल्पिंग वर्ब लीजिए, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। हम बोले थे प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। हम बोले थे आर्टिकल, आर्टिकल, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलेंगे प्रीपोजिशन, इसको बोलेंगे आर्टिकल, इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्ता, इसको बोलते हैं सहायक क्रिया, इसको बोलेंगे प्रधान क्रिया, इसको बोलेंगे उपपद। आर्टिकल्स का हिंदी नहीं होता है, याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कर्म, इसको बोलते हैं संबंध बोधक, इसको बोलते हैं उपपद, इसको बोलते हैं पूरक। तो देखिए, तो हमने कैसे कैसे बनाया, ध्यान दीजिएगा। पहले आप शुरू वाले को गिनती कर लीजिए, उसके बाद अंतिम में जाइए, इसका लिखिए, इसका लिखिए, इसका लिखिए, इसका लिखिए, इसका लिखिए, इसका, ऐसे करके सजा दीजिए, है ना। अब से दूसरा बात देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं घर में खाना बना चुका हूँ, मैं घर में खाना बना चुका हूँ। तो कैसे होगा? मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, उसके बाद इसके बाद हमने क्या था, मैं को इंग्लिश में आई हो गया, आई के साथ किसका प्रयोग बोलते हैं? हैव का। बनाना का भी लिखेंगे, बनाना को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कुक, लेकिन भीतरी है तो क्या जगह कुड। खाना का इंग्लिश होता है ईट, तो कुक फूड, बना रहा है ना, कुक फूड। कहाँ पे? घर में, तो इन द हाउस। चलिए, हो गया। इसकी समझ लीजिए आप लोग कैसे कैसे हो रहा है। चलिए, अब नेगेटिव देखिए आप लोग। नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक हुआ, इसमें हम लोग समझ लिए अफर्मेटिव इसको बोलते हैं। कैसे बनाना तरीका, नेगेटिव में कुछ नहीं है, देखिए क्या कहते हैं। फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर पहले बोला सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद फिर वह हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लिखना है, नोट के बाद वहाँ प्रिंसिपल वर्ब लिखना है, और प्रिंसिपल वर्ब ऑब्जेक्ट उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखना है। क्या लिखना है? देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट है, ध्यान दीजिए। जैसे कि हम लिख देते हैं, वह बाजार नहीं जा चुका है। देखिए, वह बाजार नहीं जा चुका है, तो कैसे बनाएंगे? हमने बोला था मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई कहते हैं। मैं के साथ सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, मैं के साथ क्या लगेगा? हैव। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है? नोट, नोट आ गया। अब यहाँ तक रुक जाइए। अब जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, लेकिन यहाँ भीतरी है तो क्या जगह? गोन।
टू बाजार का मार्केट। हो गया। उसके बाद जैसे कि सीता पत्र नहीं लिख रही है ना, सीता पत्र नहीं लिख चुकी है। पढ़ता देखिए हम कैसे नहीं, यहाँ पर हो गया सीता, सीता को इंग्लिश में सीते कहते हैं। सीता के साथ हमने बताए थे किसी भी नाम के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का, लिखना को इंग्लिश में बोलते हैं, V3 लगेगा तो हो जाएगा रिटर्न। ठीक है, राइटन। पत्र लिख रहा है, एक वो पत्र लिखेगा अ लेटर। ऊपर से उतारो, वहां से। चलिए आप लोग अब बना के दिखाइए। राम खाना नहीं बना चुका है। वे लोग पटना नहीं जा चुके हैं। चलिए इसको कर लेते 5। मैं घर में खाना नहीं बना चुका हूँ। बनाइए फटाफट, बना के दिखाइए। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे राम को इंग्लिश में हम लोग राम बोलते हैं। राम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा। नहीं का नॉट, बनाना का को, भितरी लगेगा फूड, खाना का फूड। वे लोग को इंग्लिश में बोलेंगे थे। किसके साथ लगेगा है, नहीं को हम लोग बोलेंगे नॉट, जाना को इंग्लिश में बोलेंगे कौन, पटना को जोड़ेंगे तो टू। हो गया। अब देखिए मैं जंगल में खाना नहीं बना चुका हूँ, तो यहाँ पर आई है। अब हमने क्या बोला था, इसके साथ लगेगा नॉट, तब कुक फूड इन द हाउस। हो गया। चलिए हो गया। अब इसी चीज को हम अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ध्यान दिए, तीसरा सेंटेंस कैसे बनेगा। तीसरा सेंटेंस ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको प्रश्नवाचक, वाह, इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब था। ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब में हैव, सब्जेक्ट, प्रिंसिपल वर्ब, V3, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन चिन्ह।
ध्यान रहे। इसमें हम जो लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक हम लोग किसी घर में हम लोग प्रश्न करते हैं, क्या तुम जा चुका है, क्या तुम खा चुका है, मतलब कि जो हम लोग हर हमेशा क्या, तो इसमें यस या नो का जवाब देना पड़ता है। ध्यान दीजिए, जैसे हम बोलेंगे कि वह सड़क पर, यहाँ पहले हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सॉरी, क्या वह सड़क पर टहल चुका है। क्वेश्चन चिन्ह, इसमें क्वेश्चन चिन्ह लगाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो वह के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा हैज। वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। टहलना को इंग्लिश में बोलते हैं वॉक, इसमें विधि लगा दीजिए। पर को इंग्लिश में बोलते हैं ऑन, ठीक है। और सड़क, सड़क इसी जगह है इसीलिए द रोड। कैसे कैसे बनाए? सबसे पहले बात वह के साथ जो है लगेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, टहलना को इंग्लिश में बोलते हैं वॉक, विधि लगाएंगे तो वॉक। पर को इंग्लिश में बोलते हैं ऑन, सड़क को बोलते हैं रोड, लेकिन सड़क इसी जगह है इसीलिए उसका आर्टिकल क्या रहेगा? द। अब आप लोग बना दिखाइए, क्या श्याम, क्या श्याम सो चुका है? बना दिखाइए। क्या सीता आ चुकी है? क्या मदन खेल चुका है? क्या सोहन दिल्ली जा चुका है? चलिए कमेंट करके बताइए, फटाफट बना के दिखाइए। बना के दिखाइए। चलिए कैसे बनेगा? हम बोले थे कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो श्याम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा है, किसी भी नेम के साथ। क्या हो गया? श्याम को इंग्लिश में बोलते हैं श्यामी, SHYAM। सोना का स्लिप, विधि लगेगा स्लिप। SLEPT, स्लिप्ट। क्वेश्चन की इसमें बनाएंगे, करो। इसमें बनाइए इसको सीता के साथ हैज, और इसके साथ क्या लेगा? सीता को सीते हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आना का कम, विधि लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको बनाइए मदन के साथ हैज, मदन को। खेलना को प्ले होता है, खेलना पे लिखा होता है प्ले, ऐसे विधि लगाएंगे तो प्ले। इसके साथ भी हैज, सोहन का, सोहन। जाना को भी बोलते हैं फोन, दिल्ली। हो गया? चलिए फटाफट इसका इसमें ले लीजिए।
चलिए अब 4 नंबर देखते हैं, ध्यान समझिएगा। 4 नंबर में क्या है कि इंट्रोगेटिव्स प्लस नेगेटिव। अगर इसी को हम नेगेटिव बना दें, प्रश्नवाचक प्रश्न नकारात्मक बात, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नोट लगाइए, क्लियर हो गया, तब प्रिंसिपल वर्ब तब ऑब्जेक्ट। अब कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब बोला है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैव, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, सब्जेक्ट पर नोट लिखना, नहीं को इंग्लिश में नोट होता है, पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, अब भीतरी ही रीडे होता है। अब इसे कि अब यहां पर अगर मोहन के साथ क्या लगाया जाएगा, हैज, मोहन को इंग्लिश में बोलते हैं मोहन, ठीक है। उसके बाद नहीं को इंग्लिश में बोलते हैं नॉट, खेलना को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, लेकिन भीतरी लगाएंगे तो प्लेड, है ना। चलिए इसको आप लोग बनाइए, हम लोगों के साथ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैव, हम लोगों को इंग्लिश में भी बोलते हैं, उसके बाद नहीं को नॉट, और जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गॉन टू, बाजार का मार्केट। चलिए इसी में मदन के साथ हैज, MADA, उसके साथ नॉट लगेगा, सही बात। खेलना को इसमें बोलते हैं प्ले, इसी में ED लगा दीजिए। फिर सोहन के साथ हैज, सोहन हो गया, नहीं को इसमें नॉट, जाना को इसमें बोलते हैं गॉन, दिल्ली का टू दिल्ली। चलिए चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए हम लोग अब 5 नंबर समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस 5 समझेंगे। WH होता क्या है, WH क्लाउजेस, WH का मतलब क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि इसमें निश्चित यस का ही जवाब देना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर WH लिखा है क्या, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ और हु। तो इसमें कैसे बनाएंगे, पहले इसमें आपका जो दिया रहेगा सब्जेक्ट के बाद दिया रहेगा आपको क्या, क्यों, कब, कहां और कैसे, इसकी हम लोग बोलते हैं WH। और जैसे कि आप लोग देखिएगा पहले WH, पहले किसको लिखना होता है WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, प्रिंसिपल वर्ब, उसके ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। जैसे वाक्य में दिया रहेगा, वाक्य में दिया रहेगा मैं क्या क्रिकेट खेल चुका हूं। देखिए क्या हो गया, मैं क्या क्रिकेट खेल चुका हूं। तो मैं को इंग्लिश हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या को इंग्लिश में WH आगे बोला है तो WH, क्या को इंग्लिश में बोलते हैं वाट, वाट लिखिए वाट। वाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हैव, मैं को इंग्लिश में आई, खेलना को प्ले, भीतरी लगाएंगे तो ED प्ले, क्रिकेट का क्रिकेट। गया फिर अगला मैच है ये, हम लोग क्यों दौड़ चुके हैं। आप लोग
कैसे विद्यालय, आप लोग कैसे विद्यालय जा चुके हैं। राम कब दिल्ली जा चुका है। आप लोग कहाँ रह चुके हैं। चलिए बना के दिखाइए, कमेंट करके दिखाइए फटाफट कैसे बनेगा। हम लोगों के साथ पहले देखिए क्यों का इंग्लिश हो गया आपका वाई, इसके साथ जो लगेगा हेल्पिंग वर्ब वो होगा हैव। हम लोगों को इंग्लिश में बोलते हैं वी। दौड़ना का होता है रन। इसको कैसे को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाउ। आप लोगों के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैव, और आप लोगों को इंग्लिश में बोलते हैं यू। जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गॉन। ठीक है, इसके बाद टू, विद्यालय का स्कूल। फिर यहाँ कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। राम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज। राम को इंग्लिश में ही राम। जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं, भितरी लगाएंगे गॉन। कहाँ जा रहा है, दिल्ली, टू दिल्ली। हम लोग कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। इसके साथ लगेगा है, और ई लोगों के साथ जो है यू। रहना होता है लिव्ड हो जाएगा। चलिए स्क्रीन छोड़ लीजिए फटाफट। चलिए हम लोग 6 समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने 5 समझ गया। अब 6 में क्या है, नेगेटिव है। WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें पहले जो है WH होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। सब्जेक्ट के बाद किसको लगाना है, नोट। ध्यान दीजिए कैसे वाक्य बनता है। इसमें क्या आपको अभी हमने क्या है ना, क्या आपको लिखने के बजाय क्या आपको इंग्लिश में लगता है व्हाट। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैव। आई के साथ किसका प्रयोग, हैव का। उसके बाद हमने बोला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। और आई के बाद क्या होता है, नॉट। खेलना को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। भित्री लगा दीजिए, इजी हो जाएगा। क्रिकेट को क्रिकेटे होते हैं। क्वेश्चन फिर क्यों का इंग्लिश में बोलते हैं वाई। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के साथ हो जाएगा हैव। हम लोगों का इंग्लिश वी। नहीं को नॉट। दौड़ना का रन। उसके बाद कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। उसके बाद इसके साथ लगेगा हैव। यू के साथ हैव। यो को इंग्लिश में बोलते हैं यू। नहीं को बोलते हैं नॉट। जाना को बोलते हैं गॉन। टू स्कूल। क्वेश्चन फिर इसको बनाइए। चलिए ये 2 बात को आप लोग जो है कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।